बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। ईद के बाद ये हमारा पहला लाइव शो है और उम्मीद करते हैं ईद भी आपकी अच्छी ही गुजरी होगी। और इस ईद पर पहली बार मुझे ये एहसास ज़रूर हुआ कि हाँ, अल्लाह करे कि हम ऐसी बहुत सारी खुशियों भरी ईद ज़रूर मनाएं, क्योंकि ये ईद यकीनन इतनी अच्छी नहीं रही कोविड के हवाले से भी, और फिर बिल्कुल रिसेंटली प्लेन क्रैश के हवाले से दिल वाकई में भी बहुत ज़्यादा उदास रहा। और एक ऐसी ईद जिसमें आपको गले मिलने की इजाज़त ना हो, आपको अपने प्यारों से मिलने की इजाज़त ना हो, हाथ मिलाने की इजाज़त ना हो, या हम खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग करें, या हमारे दिल में खौफ हो, डर हो। तो बस अल्लाह से दुआ करें कि आने वाली तमाम जो ईदें हैं अच्छी हों, खुशियों वाली हों। और ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें उन घर वालों को जिनके जो गम से दो चार हुए और गम से गुज़रे ईद से बिल्कुल थोड़ा सा ही पहले। और यकीनन उनकी ईद कैसी रही होगी मैं और आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो बहुत सारी ढेर सारी दुआएं करें और किसी के लिए भी जज ना करें कि कोई कैसा रहा होगा और उसके साथ कैसे मामलात हुए होंगे। और सिर्फ़ आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। और जो भी इस हादसे से, और साथ ही साथ कोविड को भी अगर मिलाया जाए, पूरी दुनिया में बहुत सारी अमवात हुई हैं, तो अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र अता करे। और अल्लाह करे कि ये तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएं, ठीक हो जाएं, और ये जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाए, कम्प्लीटली मुकम्मल ख़त्म हो जाए। इसका डर और खौफ लोगों को ज़्यादा ख़त्म कर रहा है। चलिए, लेकिन फिर भी ज़िंदगी चलती रहती है और हम भी आपके सामने हैं अपने शो को लेकर। हम ज़ाहिर है ईद के हवाले से हम कहीं गए नहीं, लेकिन फिर भी खाने ज़रूर बनाए गए ताकि घर में जो बच्चे हैं, स्पेशली बच्चों की ईद ज़रूर होती है, उनको खुश किया जाए, कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा बनाया जाए, फैमिली को एंटरटेन किया जाए। तो यकीनन आपने अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने ज़रूर बनाए होंगे। और आज की जो दो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत ही अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। चिकन एंड फ्राइज़ मिनी पाई आज हम तैयार करेंगे और इसके साथ ही हम बनाएंगे जाली कबाब। और जाली कबाब जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कुछ इस तरीके से होंगे कि दिखने में लगे कुछ शायद जाली से लिपटे हुए हैं, और यकीनन उसके लिए हम अंडा और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। बीफ से हम ये कबाब तैयार करने जा रहे हैं। तो ये हैं हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ और अपने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते, चलते हैं काउंटर की तरफ। सबसे पहले जो जाली कबाब हैं उनकी तैयारी कर लेते हैं। और इसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए होंगे उसमें है कीमा, हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद ब्रेड, और इसके साथ ही इसमें जाएगा हरी मिर्चें, हरा धनिया, लहसुन, अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे केचप, पिसी लाल मिर्च है, नमक है, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा धनिया और दही। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा है कि अगर आप चॉपर में एक दफ़ा मिक्स कर लें। मैं इन तमाम चीज़ों को बड़े प्याले में मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसको एक दफ़ा चॉपर में चला लेंगे ताकि बहुत ही स्मूथ हो जाए। उसके बाद कबाब की जो शेप आपको अच्छी लगती है वो शेप आपने तैयार कर लेनी है। और कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडे, नमक और कॉर्नफ्लोर। ये हमारे अज्जा हैं, बहुत ही लिमिटेड से हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। अच्छा, सवाल भी आप लोगों से करना है। अच्छा, आप ये आज का सवाल हम ये कर लेते हैं, मोस्टली हम कबाब में या हम कोफ्तों में ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने हमें ये बताना है कि वो इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, उसकी वजह क्या है। यकीनन अगर आप मसाला टीवी देखते रहते हैं, मसाला टीवी के व्यूवर्स हैं, तो अब यकीनन बहुत सी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। तो आपने हमें इस सवाल का जवाब देना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, इसमें हमने ऐड करनी है 2 से 3 हरी मिर्चें, तो इनको थोड़ा सा रफली चॉप कर लेते हैं। 2 से 3 ले लेते हैं हरी मिर्चें, रफली चॉप कर रहे हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर ये तमाम चीज़ें आपने बारीक चॉप करनी हैं। और कीमा भी यकीनन मशीन का निकला हुआ होना चाहिए। और उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें। मैं क्योंकि इन तमाम चीज़ों को चॉपर में मिक्स कर लूँगी तो इसको हम रफली चॉप कर लेते हैं। ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनको हमने हल्का सा सोक कर लेना है। ये चला गया हरा मसाला,
2 से 3 हरी मिर्चें थी, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके साथ ही जनाब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक, पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबल स्पून दही और 2 ही टेबल स्पून केचप, साथ ही हमने इसमें ऐड करना है नमक हस्बे ज़रूरत, शामिल कर देंगे सॉल्ट, और जनाब हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्चें, कीमा भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें भी आपने ले लेनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये चली गई इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। पिसा गरम मसाला ऐड कर दिया है, थोड़ा सा शामिल करेंगे पिसा हुआ धनिया, और इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। 2 अदद ब्रेड स्लाइसेस इसमें जाएंगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, केचप, दही, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। ये 2 अदद ब्रेड है जो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अगर आपको लगे कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप इसको भिगो के शामिल कर लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कीमा वैसे भी थोड़ा सा नम है, तो हम इसमें ऐसे ही ब्रेड ऐड कर देंगे। और फिर इन तमाम चीज़ों को हमने चॉपर में चला लेना है। अंडों को भी बीट करके रख लेते हैं। यहाँ पर 2 अदद अंडे हैं, और 2 अदद अंडों की वजह यही है कि हम चाहते हैं कि इसकी कोटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी हो। और इसमें हमने ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच। तो अंडों को तोड़कर 1 खाने का चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको हमने अच्छा सा फेंट लेना है। तो ये चलेगा इसमें 2 अदद अंडे, और हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और इसको अच्छा सा फेंट लेते हैं। सवाल भी आज का हम आपसे कर चुके हैं कि कबाब या कोफ्तों में जो हम ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी वजह क्या है और क्या फ़ायदा होता है, क्या करती है ब्रेड। तो ये दोनों अज्जा हमने मिक्स कर लिए हैं। मैं सिर्फ ब्रेक में इतना करूँगी कि कीमे को तमाम मसालों के साथ एक दफ़ा चॉपर में अच्छा सा चला देंगे। उसके बाद जब हम वापस आएंगे जाली कबाब को फ्राई करेंगे, और हमने एक छोटी सी मिनी पाइज़ भी तैयार करनी है, बनानी है। मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कीमे में कुछ अज्जा मिक्स किए थे, और उसमें था हमारे पास डबल रोटी, और हमने इसमें ऐड किया था सॉल्ट, लाल मिर्चें पिसी हुई ऐड की थी, पिसा धनिया हमने इसमें शामिल किया था, और इसके साथ ही हमने ऐड किया था थोड़ा सा हरा मसाला, यानी कि हरी मिर्चें और हरा धनिया। उसके बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया, दही ऐड किया था, केचप हमने इसमें शामिल किया, और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। चॉपर में एक दफ़ा चला लें ताकि चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर किसी भी वजह से नहीं कर सकते हैं चॉपर का इस्तेमाल, तो फिर आपने तमाम अज्जा को बहुत बारीक चॉप कर लेना है और फिर आप इसमें ऐड कर दें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि अंडा और कॉर्नफ्लोर, इसका भी एक बैटर या मिक्सचर जो है वो हम तैयार करके रख चुके हैं। अब हमने सिर्फ कबाब तैयार करने हैं और इसमें डिप करके फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन, और उसमें हम रख देंगे ऑयल गर्म होने के लिए। शेफ्स कुकवेयर में हम खाना बनाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से इनके यूटेंसिल्स हैं, और सबसे पहली कंपनी है नॉन स्टिक पैन को मुतारुफ़ करवाने वाली। 70 ईयर्स इनको हो गए हैं मार्केट में, और ऑनलाइन भी आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। आजकल हम सभी चाहते हैं कि जाना ना पड़े और ऑनलाइन जो है वो चीज़ों को परचेज़ कर लिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप इनको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए, और उसके बाद क्या करते हैं एक अदद प्लेटर ले लेते हैं ताकि कबाब जो है वो हम तैयार करते जाएं, और डायरेक्टली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए। अच्छा, शेप आपकी पसंद है, जैसी भी आप करना चाहें। मैं सिंपल से, जैसे हम शामी कबाब तैयार करते हैं, इस
इस तरीके से हम इनको तैयार करें। थोड़ा सा हम यहाँ पर ऑयल ले लेते हैं ताकि हमें कबाब बनाने में थोड़ी सी आसानी हो। सवाल आज का बहुत ही आसान सा है, ब्रेड से रिलेटेड है। हम कोफ्तों में, कबाब में ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, और जब हम ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उससे क्या होता है, ना करें तो क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आप मसाला टीवी देखते हैं तो फिर यकीनन आप में इतनी अवेयरनेस आ चुकी होगी और आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए, छोटे छोटे से हमने कबाब तैयार करने और उसके बाद हम इसको डिप करेंगे अंडे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में। अंडे की मदद से ही इसके ऊपर जो एक जाली सी आएगी, और एक्स्ट्रा भी हमने इसके ऊपर अंडा जो है वो थोड़ा सा ड्रेज़ल कर देंगे ताकि इसका ऊपर का जो कवर है वो ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो जाए। एक प्लेटर ले लेते हैं, कबाब बना के रखते जाते हैं और 3-4-5 कबाब बना लेते हैं। तब तक इसकी जो आंच है उसको कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। अच्छा, पाए बनाने के लिए जो हमें अज्जा दरकार होंगे वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि उसके लिए हमें चाहिए पफ पेस्ट्री, हमें उसके लिए चाहिए फ्राइज़, और साथ ही हमें उसके लिए चाहिए होंगे बॉइल्ड मटर। वैसे आप कोई और सब्ज़ी भी यूज़ कर सकते हैं। हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ी सी गाजर, और हम उसमें शामिल करेंगे प्याज, श्रेडेड चिकन का इस्तेमाल है, थोड़ी सी यखनी उसमें जाएगी, मैदा है वो उसमें जाएगा। हमने इसका मिक्सचर सा तैयार कर लेना है, फ्राइज़ हमने तैयार कर लेने हैं, और फिर उसके बाद पफ पेस्ट्री को हम रोल करेंगे और गोल कटर की मदद से हमने काटना है, और मफ़िन्स की जो ट्रे है उस पर हमने उसको अरेंज कर लेना है, और उसके बाद हमने फ्राइज़ ऐड करेंगे और चिकन का जो हम एक मिक्सचर सा तैयार करेंगे वो हम उसमें शामिल करेंगे, और हम उसको बेक होने के लिए रख देंगे जब तक कि वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा बेक नहीं हो जाता। और हमने उसको निकाल लेना है, और उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। मैं चाह रही हूँ इस ब्रेक में हम जल्दी से अपने ये कबाब तैयार कर लें ताकि फिर उसके बाद हम आ जाएं अपने पाई की तरफ। थोड़ा थोड़ा सा आपने ऑयल लगाते जाना है, तो फिर ये होगा कि आप कबाब इजीली बना पाएंगे। अच्छा, शैलो फ्राई हमने इसको करना है, लेकिन ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, बहुत ज़्यादा कम ऑयल आपने नहीं रखना। डीप फ्राई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन शैलो फ्राई कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छा सा। तकरीबन मैंने इसमें ऐड किया है 3/4 कप ऑयल, और उसके साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो ये 2 से 3 कबाब हम तैयार कर चुके हैं। इसको हम डिप करके और हम इसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं। 2 अदद अंडे और 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया था कॉर्नफ्लोर। इसको हमने डिप कर लेना है और फ्राई होने के लिए रखेंगे। कीमा कच्चा है, यकीनन हमने इसको कुक करना है, पकाना है, तो आंच को बहुत ज़्यादा आपने तेज़ भी नहीं रखना। और पलटने से पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा और अंडा ऐड करेंगे ताकि कबाबों के ऊपर एक जाली सी तैयार हो जाए। इसी तरीके से हमने थोड़े से और कबाब तैयार कर लेने। थोड़े से एक तरफ से गोल्डन होते हैं तो हम इसकी आंच, इसको थोड़ा सा टर्न कर देंगे। आंच को मैंने कर दिया है स्लो। कौन है लाहौर से? रिजवान है लाहौर से। रिजवान से बात करेंगे। हेलो रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी रिजवान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहेंगे? आपका शो बहुत अच्छा है, और मैंने आपकी जो आपने पूरी बनाना सिखाई थी वो मैंने ट्राई की थी। अच्छा, फर्स्ट डे ठीक है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की पूरी तैयार हुई थी। अच्छी बनी आपकी पूरी? आज आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। ज़रूर दीजिए। ये जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड वो बाइंडिंग के लिए होती है, कबाब के अंदर बाइंडिंग के लिए होती है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना? आपको एक दफ़ा फिर से कहूँगा, गुजरी हुई ईद बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी गुजरी आपकी ईद?
बहुत मजे की, घर पे रहकर रेसिपी ट्राई की, बस मसाला टीवी देखकर टाइम बीत रहा था मेरा। क्या तैयार किया आपने, क्या रेसिपीज बनाई? पूरी तैयार की, बिरयानी, कौरमा, सैलड, इन चीजों में ही बस लगे थे ईद के दिनों में। चल चले, काफ़ी चीज़ें आपने तैयार कर ली जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और ये वाले कबाब फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद हमने जो रिमेनिंग कबाब हैं वो भी इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। आ जाते हैं थोड़ी सी अपने पाई की तरफ, ताकि हम थोड़ा सा उसका काम भी ख़त्म कर लें। पफ पेस्ट्री को हमने बेल कर कटर से काट के मफ़िन ट्रे पे लगा लेना है। मेरी कोशिश होगी मैं ब्रेक में ये काम कर लूँ। इसके बाद हमने बटर में प्याज और लहसुन को थोड़ा सा सौते करना है, गाजर ऐड करेंगे और फिर हम उसमें ऐड करेंगे मैदा। मिक्स करके हमने यखनी उसमें शामिल कर देनी है। तो थोड़ी सी गाजर को हमने क्या करना है, प्याज को हल्का सा चॉप कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास प्याज। थोड़ा सा इसको रफली चॉप करेंगे और बटर में हमने इसको थोड़ा सा सौते कर लेना है। छोटे साइज़ की हमारे पास प्याज थी। जब तक कि वो कबाब जो हैं फ्राई हो रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि हमने उसको बेक करना है और मैं चाह रही हूँ हम उसको जल्दी से झटपट से रख दें। वैसे मिनी पाइज़ हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएंगी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हमें उसके लिए 15 to 20 मिनट्स चाहिए होंगे। एक अदद और हम यहाँ से ले लेते हैं फ्राइंग पैन और कबाबों को भी थोड़ा सा पलट लेते हैं। श्रिंक भी होंगे कबाब, कीमे को हमने कुक करना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। और यहाँ पर पैन को ऑन कर लेते हैं। इसमें हमने ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून, हमने इसमें शामिल कर देना है बटर। तो जनाब ये इसमें चला गया और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इसके गर्म होने का वेट नहीं करते, इसमें ऐड कर देते हैं प्याज और प्याज के साथ ही मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी लहसुन और साथ ही हम गाजर को कटिंग कर लेंगे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैं इसको सिर्फ पका रही हूँ, आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और मैं बाकी कबाबों को भी बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई करूँगी। तो लेते हैं एक अदद छोटा सा ब्रेक। जाली कबाब, कबाब के अज्जा। बीफ का कीमा 300 ग्राम, भीगी ब्रेड 2 अदद, हरी मिर्च चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे। कोटिंग के लिए अंडे 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा। तरकीब: कबाब के तमाम अज्जा मिक्स करें और कबाब बना लें। फिर कोटिंग के तमाम अज्जा मिक्स करके कबाब को कोट करें। तेल गर्म करके अंडे की एक्स्ट्रा कोटिंग कर लें और गर्म तेल में कबाब फ्राई करें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जाली कबाब जो कुछ रह गए थे वो भी हमने यहाँ पर फ्राई होने के लिए रख दिए और इसके बाद हमने यहाँ मैंने स्टोव बंद कर दिया ताकि वापस आएँ तो फिर अपना काम जो है वो आगे बढ़ाएं। इसमें हमने ऐड की थी प्याज और बटर, आपके सामने ऐड किया था। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा सौते किया और जैसे ही प्याज थोड़ी सी वाइट होना शुरू हुई, आपने इसमें ऐड कर देनी है गाजर हमने शामिल की और गाजर को भी हमने थोड़ा सा सौते कर लिया है। लहसुन आपने इसमें ऐड करनी है और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं थोड़ा सा बटर ऐड कर चुके हैं, मैदा ऐड करेंगे और मैदा जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगा हम इसमें शामिल करेंगे यखनी। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं, ये है मेरे पास मैदा। हम इसमें जनाब ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा। लेवल में ऐड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भर के हमने शामिल नहीं करना।
ये चला गया इसमें मैदा, और मैदा जब भुनता है तो उसकी एक अपनी ही खुशबू होती है। जब वो आनी शुरू हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन की यखनी, और फिर हमने इसको थोड़ा सा कुक करना है, गाढ़ा सा तैयार कर लेंगे, एक सॉसी सा। और फिर हमने इसमें ऐड कर देनी है क्रीम, हम इसमें ऐड करेंगे थाइम, और गाढ़ा होने पर हम इसमें चिकन और जो मटर हमारे पास मौजूद है ये भी हमने इसमें ऐड कर देने। तो एक सॉस के साथ हमारा एक मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। चले, मैदे की खुशबू आनी शुरू हो चुकी है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन की यखनी। थोड़ा सा पकने देते हैं, थोड़ा सा हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, और जब तक कि ये पक रही है इसको लेकर आते हैं इस स्टोव पे। ये हमारे जो जाली कबाब हैं इनको यहाँ ले जाते हैं, और जब तक ये थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है हमने क्या करना है, बेल लेना है पफ पेस्ट्री को। कोई भी आप कटर ले सकते हैं, कोई ग्लास, कोई कप हो सकता है जिसकी मदद से आपने काटना है, और उसके बाद आपने इसको ट्रे पे लगा लेना है। मफ़िन की कोई भी ट्रे हो सकती है, उस पर आपने इसको लगाना है। हम मिनी पाए तैयार कर रहे हैं, वैसे इसको आप बड़े पाए में भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी बड़ी सी ट्रे ले लीजिए और उसमें आपने इसको अरेंज कर लेना है। इसकी आंच को बंद कर देती हूँ। ऑलमोस्ट ये कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, क्यों ना इनको निकाल लिया जाए। चलिए जी, इनको निकाल लेते हैं और इनको आराम से फुर्सत से हम करेंगे डिश आउट। इसको रख लेते हैं यहाँ। जैसे ही यखनी थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू होगी हमने क्या करना है कि इसमें ऐड कर देनी है चिकन, और हम इसमें शामिल कर देंगे मटर। तो ये जो हमारा मिक्सचर है ये हमारा तैयार हो जाएगा। फ्राइज़ हैं उनको हमने फ्राई करना है, और फिर जो हम एक पफ पेस्ट्री रोल कर रहे हैं कटर से काट के लगाएंगे ट्रे पे, उसके ऊपर ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है और इसको बेक होने के लिए रख देंगे। अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन हमने इसको कर लेना है। थोड़ा सा हमने इसको फ्लैटन करना है। किस शेप में जा रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसके कटर्स से इसके सर्कल्स हमने निकालने, तो आपने सिर्फ इसको फ्लैटन कर लेना है अच्छा सा। और अब क्या करते हैं, सर्कल निकालना शुरू कर देते हैं। ट्रे को अपने कर लेते हैं करीब, इसको हल्का सा ग्रीस करना ज़रूरी है। यहाँ से ले लेते हैं ब्रश, यहाँ मेरे पास ऑयल हल्का सा, ताकि चिपके ना। से पफ पेस्ट्री में अपना इतना ऑयल और तमाम चीज़ें होती हैं कि चिपकती नहीं हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन थोड़ा सा हमने लगा लेते हैं। और यहाँ पर भी ये जो सॉस है ये गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा स्पून चला लेते हैं, हल्का सा और इसको हम गाढ़ा करेंगे। ये चली गई इसमें थाइम, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। ये नमक इसमें चला गया, और रेसिपी कार्ड में नहीं है लेकिन थोड़ा सा पेपर भी इस स्टेज पे आप इस पर ऐड कर दें। हल्का सा और इसको ड्राई होने देते हैं। और ये आ गया हमारे पास कटर। कटर का साइज़ क्या होना चाहिए, कितने बड़े साइज़ की आपने ट्रे ली है, ये सब आपकी पसंद और मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और सर्कल को इस तरीके से हमने इसमें अरेंज कर लेना है। तमाम सर्कल्स इसी तरीके से हम काट लेंगे और अपनी ट्रे में हमने इसको अरेंज करते जाना है। गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, इसमें ऐड कर देते हैं मटर। कोई और भी वेजिटेबल आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें शामिल कर देंगे चिकन, और इसमें क्रीम ऐड करके इसको हमने बंद कर देना है। तो ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा मैं इसको और गाढ़ा करूँगी, क्योंकि हमने सिर्फ फिलिंग करनी है। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। ब्रेक में हम ये करेंगे कि तमाम सर्कल्स हम इसी तरीके से लगा देंगे। 2 हमने आपको दिखा दिए हैं काट के। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्रीम, और साथ ही इसका स्टोव कर देते हैं बंद।
तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसकी फिलिंग करेंगे और इसको बेक होने के लिए रखेंगे। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और चिकन एंड फ्राइज़ मिनी पाई के लिए हमने क्या किया कि पफ पेस्ट्री को आपने रोल करना है और उसके बाद कटर से काट लेंगे, थोड़ा सा इजी होगा। वरना कोई ग्लास हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो सर्कल में इसको काट दे। और सर्कल्स आपने ले लेने हैं अपनी मफ़िन ट्रे के हिसाब से। छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। और अगर आप बहुत छोटी साइज़ की सर्विंग करना चाहते हैं, छोटा सर्कल भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सिंपली अरेंज कर लेना है। और ये जो मिक्सचर था ये हम तैयार कर चुके हैं, तो मैं इसको पोर कर देती हूँ। उसके ऊपर एक अदद हम टेबल स्पून ले लेते हैं और इसमें आप काली मिर्च या आप इसमें थोड़ी सी, रेसिपी कार्ड में नहीं है लेकिन मेरा दिल कर रहा है, थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें हल्की सी इसमें ऐड कर देते हैं। ब्लैक पेपर का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि ये बेक होगा तो इसमें कच्ची मिर्च का जो एक हम कहते हैं कि कच्ची मिर्चें ना ऐड की जाएं तो वो पक जाएंगी। हल्की सी हमने ऐड की, जस्ट अ पिंच, और इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया। और ओवन को आपने यकीनन कर लेना है प्री हीट। अब इस मिक्सचर को हम इसमें भर लेते हैं। एक टेबल स्पून भर के मैं ऐड कर देती हूँ। ऊपर से हम इसके ऐड करेंगे फ्राइज़ और फिर थोड़ा सा हम इस पर एग ब्रश कर देंगे ताकि कलर इसका अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन आ जाए। उसके बाद हमने इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देना है। फिलिंग तो इसकी पकी हुई है लेकिन जो पफ पेस्ट्री है वो यकीनन बिल्कुल कच्ची है और उसको कुक करना बाकी है। तो ये चला गया इसमें फिलिंग जो हमने ऐड करनी है। और उसके बाद मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। हाफ डन ये हो जाएगी तो उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फ्राइज़, थोड़ा सा एग, और उसके बाद अगेन हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो जल्दी से मेरा मूड है इसको जल्दी से फिल करें और इसको हम ओवन में रख दें बेक होने के लिए। बहुत ही अच्छे हैं, ज़बरदस्त से हैं, बच्चे बड़े बहुत पसंद करेंगे। एज ए स्नैक आप इसको तैयार करें, बनाएं, और ख़ूबसूरत सा भी बहुत लगेगा। और अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड करें, जो आपको अच्छा लगता है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ मैंने शामिल की हो, गाजर है, मटर है, आपको अगर कुछ और अच्छा लगता है आप वो इसमें ऐड करें और अपनी पसंद का इसको तैयार करें, बनाएं। कीमे के साथ आप इसको बना सकते हैं, हमने इसको चिकन के साथ बनाया है। इसको ओवन में रख देते हैं। मैं इसको बेक होने के लिए रख रही हूँ। हाफ डन होगा, हम इस पर फ्राइज़ ऐड करेंगे, एग का ब्रश लगाएंगे और इसको अगेन बेक करेंगे। तो फिर इसको रख देते हैं यहाँ पर ओवन में, अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये बेक हो जाए। और यहाँ पे जो जाली कबाब है उसको भी हम सर्व कर चुके हैं और थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर देते हैं ताकि प्लेटर हमारा खूबसूरत सा लगे। बना के रखे जा सकते हैं और उसके बाद आप इसको एग वॉश करें और फ्राई करें, फ्रीज़ आप इसको कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सा डिफरेंट सा इसका एक टेस्ट होता है और मैंने ख़ुद भी टेस्ट करके देखा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। थोड़े से धनिया जो हैं वो उनको मैं चॉप कर लेती हूँ। चले जनाब, अपना चॉपिंग बोर्ड ले आते हैं वापस। अच्छा, पफ पेस्ट्री की जगह आप ब्रेड को भी रख सकते हैं। ब्रेड के साथ आप इसको तैयार करें, बनाएं। और अक्सर ये होता है पफ पेस्ट्री नहीं मिल रही है या नहीं ऐड करना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो ब्रेड की बेस बनाएं, हल्का सा उसको फ्लैटन करें रोलिंग पिन से और उसको आप अरेंज करते जाएं। एक छोटे साइज़ की ब्रेड ले लीजिए या ब्रेड को भी कटर से गोल काट लीजिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ब्रेड तो नॉर्मली हमारे घरों में मौजूद ही होती है, तो उसको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अगर बासी भी है तो आप बहुत इजीली उसके साथ बनाएं, बल्कि वो बहुत अच्छे क्रिस्पी से उसकी जो बेस है वो तैयार होगी। तो ब्रेड के साथ आप इसको बना सकते हैं और आप इसको सिंपल जो हम आलू के समोसे की डो बनाते हैं, घी और मैदा, नमक, उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। उसके साथ भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगेगा। बिस्किट की डो ली जा सकती है फीकी। तो ये 2, 3, 4 ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये अपनी जाली कबाब पे हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया
थोड़ा सा खूबसूरत सा कलर देने के लिए प्लेटर पे, और जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने इसको सर्व करना है। 1-2 हरी मिर्चें, साइज़ भी आपकी पसंद का होगा, बड़े छोटे जैसे आप बनाना चाहते हैं, लेकिन छोटी सर्विंग हमेशा अच्छी और ख़ूबसूरत ही लगती है। ना हमने बहुत ज़्यादा बड़े किए हैं और ना ही हमने बहुत ज़्यादा छोटे बनाए हैं। तो चलिए ये हो गया। पाइज़ हमारी ओवन में बेक हो रही हैं और मैं उनकी वेरिएशंस आपको बता रही थी क्या क्या हो सकता है। सवाल एक दफ़ा फिर दोहराते चलते हैं कि कबाब या कोफ्ते बनाते वक्त जो हम ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं क्यों करते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है, ये हमारा सवाल है। ज़रूर आप हमें जवाब दें और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, आपने देखना है, फॉलो करना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन एंड फ्राइज मिनी पाए। अज्जा पफ पेस्ट्री हस्बे ज़रूरत मक्खन 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, गार्लिक चॉप्ड 2 जवे, गाजर क्यूब्स आधी, मैदा 2 खाने के चमचे, चिकन यखनी 1 कप, क्रीम 100 मिलीलीटर, चिकन रेशा कीवी 1 कप, मटर आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, थाइम 1 चाय का चमचा, फ्राइज़ 2 कप। तरकीब: पफ पेस्ट्री को बेल कर गोल कटर से काट कर मफिन ट्रे पर लगाएं। अब मक्खन में प्याज और लहसुन सौते करें, फिर गाजर शामिल करें और मैदे में मिक्स कर दें। अब इसमें यखनी डालकर नमक और थाइम मिक्स करें और गाढ़ा होने पर क्रीम शामिल करके उतार लें। फिर चिकन और मटर डालकर मफिन ट्रे में चिकन का मिक्सचर डालें, ऊपर फ्राइज़ डालकर गोल्डन होने तक बेक करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो हमारी मिनी पाए हैं चिकन और फ्राइज़ मिनी पाए, उस पर हमने फ्राइज़ ऐड किए, थोड़ा सा एग वॉश किया हमने उसको और दोबारा से बेक होने के लिए रख दिया। उम्मीद करते हैं कि वो शो के एंड तक बहुत अच्छी सी बेक हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं भी हुई आपको ज़रूर दिखाएंगे वो कैसी लग रही हैं, और आप उसको बहुत अच्छे से बेक कीजिएगा क्योंकि पफ पेस्ट्री है एटलीस्ट 20 मिनट्स ज़रूर लेती है। और उसके बाद लेकिन यह है कि कलर अच्छा सा खूबसूरत सा उस पर आ जाएगा, तो लास्ट मिनट पे हम उसको निकाल के सर्व कर देंगे। सवाल फिर भी दोहराते चलें, लास्ट मोमेंट्स ही हैं कि हम ब्रेड का इस्तेमाल क्यों करते हैं कोफ्तों में, कबाब में, और उसका आपको जवाब देना है मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत ही सिंपल सी थी, बहुत ही आसान थी, लेकिन आप इनको तैयार कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और अगर मुझे बताया जाए कि तड़का पे क्या बनने जा रहा है तो हम उसको भी अनाउंस कर दें। और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ आ रही थी कि पेज पे रेसिपीज़ अपलोड नहीं हो रही, तो थोड़ी सी टीम बिज़ी थी रमज़ान के हवाले से और तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। तो जो लोग भी कह रहे थे तो वो थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें और इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आ जाएंगी। आपने पेज को लाइक करना नहीं भूलना। अगर अब तक आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो रेसिपीज़ लिखने से रह जाती हैं या मेरा ख़ुद का भी अगर मैं कभी कुकिंग शो देख भी रही होती हूँ, दिल करता है देखूँ, गौर से लिखूँ बाद में, या बाद में उसको कहीं से नोट डाउन कर लिया जाए। और लिखते वक्त ये है कि सुनने में कुछ रह जाता है, तो आप उसको बाद में वहाँ से कलेक्ट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसको शेयर किया जा सकता है। अच्छा, ये जाली कबाब आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। बहुत से लोग बीफ का कीमा नहीं खाते हैं किसी भी वजह से, चिकन के कीमे के साथ सेम रेसिपी को आपने फॉलो करना है और यकीनन फिर इसका कुकिंग टाइम और भी कम हो जाएगा। और जस्ट आपने सिर्फ पलटना है और निकाल लेना है। चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो आप उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं, या आप मटन के साथ इसको बना सकते हैं। और जो मिनी पाइज़ हैं उसमें तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं। और पफ पेस्ट्री के साथ हमने उसको तैयार किया है। पफ पेस्ट्री भी नॉर्मली मिल जाती है, अब मिलने लगी है, और आप अगर कह भी दें अपने बेकरी वाले से तो वो आपको ज़रूर ला के दे देंगे। जितनी ज़रूरत में है निकालें, बाकी आप दोबारा से उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, पैकेट्स बना के रखे जा सकते हैं। और बच्चों के लिए बेइंतहा अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं कि पफ पेस्ट्री के साथ आप बना सकते हैं। सेवरी भी और मीठी भी ढेर सारी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। आज हमने जो पाए बनाई है वो नमकीन सी है, और लास्ट मिनट रह गए, मैं बिल्कुल आखिरी मिनट पे निकालूंगी ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। लेकिन एक नज़र उसको ज़रूर देख लेते हैं कि कितना जो है उस पर कलर आ चुका है। थोड़ा सा और हो जाए
उसके बाद इसको निकाल लेते हैं और मैं उसको एज इट इज़ ही ट्रे पे सर्व कर देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा गर्म आपने उसको निकालना भी नहीं है, हल्का सा ज़रूर उसको ठंडा करें, एटलीस्ट आप उसको टच कर पाएँ और उसके बाद आप उसको निकाल के सर्व करें। गर्मा गर्म आपने इसको सर्व करना है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी लगेंगी। चीज़ का भी एडिशनल इसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो चीज़ी भी हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से अब मुझे उसको निकाल लेना चाहिए, वक्त हो चुका है कि अब तो चलें जी, साइड्स जो हैं वो गोल्डन होना शुरू हो चुकी हैं। ये हैं जनाब हमारी पाइज़, मिनी पाइज़ हैं, आप इनको अपर सर्विंग सर्व कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी यकीनन आपको पसंद आएंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त इस यकीन के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे और मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।